एवरीवन, आई एम नेहा वेदवान। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट होते क्या है वो तो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, किसी स्टूडेंट ने ये जो आप सामने देख रहे हो ये कुछ सेंटेंसेस है जो कि क्लियर करने हैं, और कैसे क्लियर करने हैं वो मैं आपको अच्छे से समझाने वाली हूँ कि कहाँ पे हम क्या चेंज करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पे अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट होते हैं, इसमें हमारे क्या होती है, दो स्पीच होती है। दो स्पीच, एक तो होती है रिपोर्टिंग स्पीच और एक होती है रिपोर्टेड स्पीच, जो कि बात कही गई है और एक जो बता रहा है ना। तो एक जो बात कही गई है उसको उसमें देखना है। अब इसमें सब्जेक्ट होता है सेम वही जो रिपोर्टिंग स्पीच में होता है, वही आपका सब्जेक्ट और वर्ब, और जो रिपोर्टेड स्पीच में होता है उसमें भी आपका सब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है और ऑब्जेक्ट होता है। क्लियर। अब चेंज कैसे करना है, ये जो रिपोर्टेड स्पीच वाला सेंटेंस है ये कैसे चेंज करना है, हम बिल्कुल एक एक पॉइंट आपको समझाऊंगी, तो ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले मैं एक बार पर्सन बता देती हूँ, पर्सन आपको कैसे चेंज करना है। अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट है, फर्स्ट पर्सन मतलब आई और वी फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होंगे, और अगर आपका सेकेंड पर्सन है इट मीन्स यू है तो यू आपका ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। और अगर आपका थर्ड पर्सन है मतलब कोई नाम है या ही शी इट है तो आपका नो चेंज, आपका वो चेंज नहीं होगा। तो इस वीडियो में हम देखते हैं कुछ सेंटेंसेस जो भेजे गए हैं, इनको हम एक बार देख लेते हैं ये कैसे चेंज होने वाले, और टेंस किस किस के अकॉर्डिंग होगा वो सभी इन सेंटेंस के द्वारा मैं आपको सारे बताती जाऊंगी। वीडियो लंबी नहीं करनी है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं आपका जो सेंटेंस है, The teacher said Rupali is an intelligent girl. अब यहाँ पे देखो द टीचर सैड, यहाँ पे सैड है, अगर यहाँ पे सैड टू होता तो सैड टू को हम चेंज करते टोल्ड में, लेकिन यहाँ पे खाली सैड है तो सैड को हम ऐसे ही रखेंगे, सैड सैड ही रहेगा, और सैड के बाद लगाने वाले हैं दैट। द टीचर सैड दैट। अब यहाँ पे रूपाली क्या है, रूपाली एक नाम है, इट मीन्स यहाँ पे ये थर्ड पर्सन है, ही शी इट और नेम ये आपके थर्ड पर्सन होते हैं, थर्ड पर्सन नो चेंज, तो रूपाली रूपाली ही रहेगा। अब रूपाली के बाद क्या है, इज है। अभी मैंने बताया था टेंस किसके अकॉर्डिंग चेंज, जैसे अगर प्रेजेंट है वो पास्ट में चेंज हो जाएगा। अब कैसे होगा वो मैं वन बाय वन जैसे सेंटेंस आते रहेंगे मैं बताती रहूंगी। यहाँ पे इज है तो इज का जो पास्ट होता है वो क्या होता है, वॉज होता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पे एक है तो वॉज आएगा, अगर सब्जेक्ट यहाँ पे प्लूरल होता तो वर आ जाता। क्लियर, समझ आ गया होगा। तो इसकी जगह यहाँ पे क्या लगाएंगे, हम वॉज लगाएंगे। तो रूपाली वॉज एन इंटेलिजेंट गर्ल, तो द टीचर सेड that Rupali was an intelligent girl. Next sentence देखते हैं, he said अजय हैज़ फिनिश्ड हिज वर्क। अब सबसे पहले रिपोर्टिंग स्पीच में सैड है, सैड टू नहीं है तो सैड सैड ही रहेगा, अगर सैड टू होता तो टोल्ड में चेंज हो जाता। क्लियर। अब बात कर लेते हैं इस रिपोर्टेड स्पीच में क्या है, अजय हैज़ फिनिश्ड आया हुआ है। हैज़ आपकी हेल्पिंग वर्ब, किसकी हेल्पिंग वर्ब है, ये आपकी प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। क्लियर। अब यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को किस में चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट। क्लियर। तो यहाँ पे है, और पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैड होती है, बस और कुछ भी चेंज नहीं करता है, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में भी हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज किया जाता है। तो हैज की जगह यहाँ पे हैड लगा देंगे और फिनिश्ड हिज वर्क। क्लियर, समझ आ गया होगा। तो ही सेड दैट अजय हैड फिनिश्ड हिज वर्क। नेक्स्ट देखते हैं, ही सेड इट रेन्ड हैवीली। अब यहाँ पे देखो ही सेड, यहाँ पे फिर से सैड आया हुआ, सेड टू नहीं है तो शी सेड दैट लगा देंगे, और इट आपका थर्ड पर्सन है तो इट का इट ही रहेगा। इट, अब यहाँ पे देखो पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट मतलब यहाँ पे है पास्ट इंडेफिनिट वर्ब की सेकंड फॉर्म, और पास्ट इंडेफिनिट आपका पास्ट परफेक्ट में चेंज होने वाला है। पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट, तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट में क्या लगाएंगे, पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैड होती है, और हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। तो she said that it had rained heavily.
क्लियर, इट हैड रेन्ड हैविली। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, दे सेड आकाश एंड पीयूष डिड नॉट बाथ इन द रिवर। अब यहाँ पे देखो सी दे सेड के बाद दैट लगा देंगे, सेड टू नहीं है तो टोल्ड नहीं लगाएंगे। क्लियर यहाँ पे, तो दे सेड आकाश एंड पीयूष, यहाँ पे ये दोनों क्या है, ये थर्ड पर्सन है, तो आकाश एंड पीयूष। अब यहाँ पे देखो डिड नॉट आया हुआ है, डिड नॉट किसकी है, ये पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस है। और पास्ट इंडेफिनिट किस में चेंज होता है, आप ही बताया था, पास्ट इंडेफिनिट आपका पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है। और पास्ट परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है हैड होती है, और हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो लगाते हैं, तो डिड की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैड और नॉट, और बाथ की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बाथ्ड इन द रिवर। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं, यू सेड टू मी। अब यहाँ पे देखो सेड टू आया हुआ है, मैं आपको बार बार बता रही हूँ, सेड टू किस में चेंज होगा, टोल्ड में चेंज होगा। तो यू सेड टू मी, क्लियर, अब यू सेड टू मी दैट। अब यहाँ पे देखो शी क्या है, थर्ड पर्सन है तो नो चेंज। क्लियर, तो शी वॉज चेंजिंग, शी वॉज चेंजिंग इट मीन्स पास्ट कॉन्टिन्यूस है, और पास्ट कॉन्टिन्यूस आपका किस में चेंज होगा, वो आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज होगा। और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या लगाते हैं, हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं। क्लियर, तो यहाँ पे हैड बीन चेंजिंग हो जाएगा, चेंजिंग हर ड्रेस। तो शी हैड बीन लगाएंगे क्योंकि कॉन्टिन्यूस में बनाना है, शी हैड बीन चेंजिंग हर ड्रेस। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, विवेक सेड के बाद दैट लगा देंगे, तो विवेक सेड दैट। वो भी यहाँ पे एक नाम है तो यही रहेगा थर्ड पर्सन। यहाँ पे आ रहा है विल नॉट गो टू टेम्पल, और विल का जो चेंज होता है ना, वो विल को वुड में चेंज करते हैं। विल किस में चेंज होने वाला है, विल वुड में चेंज होने वाला है, तो यहाँ पे विल की जगह वुड आ जाएगा, बाकी सेम ऐसे ही लिखेंगे, वुड नॉट गो टू टेम्पल। नेक्स्ट देखते हैं, द हॉर्स डाइड इन द नाइट सेड ही। अब यहाँ पे देखो द हॉर्स की बात हो रही है, और डाइड यहाँ पे कौन सा है, डाइड इट मीन्स वर्ब की सेकंड फॉर्म में यहाँ पे आ रही है, तो इट मीन्स पास्ट इंडेफिनिट है, और पास्ट इंडेफिनिट आपका पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। तो सेंटेंस कैसे बनाएंगे, ही सेड दैट द हॉर्स। अब यहाँ पे हैड डाइड लगा देंगे क्योंकि जो हमारा पास्ट परफेक्ट होता है वो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हैड डाइड इन द नाइट। आई होप समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, शी लिव्स इन दिल्ली, वो दिल्ली में रहती है। ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। हर मदर सेड, तो हर मदर सेड दैट। अब क्या कहा मदर ने, ये बताते हैं, दैट के बाद आपको शी ऐसे ही लगाना है सेम, क्योंकि थर्ड पर्सन है। अब लिव्स आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, और प्रेजेंट इंडेफिनिट आपका पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाएगा। तो लिव्स की जगह क्या हो जाएगा, लिव्ड हो जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, तो लिव्स हटा के यहाँ पे क्या लगा देंगे, लिव्ड, पास्ट की फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट, lived in Delhi। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, they said the boys have been learning their lesson। अब यहाँ पे देखो टेंस कौन सा है, सबसे पहले they said तो ऐसे ही रहेगा, they said that, और that के बाद ये boys हमारा क्या है आपका, ये जो बॉयज़ है थर्ड पर्सन है, तो द बॉयज़। अब यहाँ पे देखो हैव बीन लर्निंग, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज होगा भाई, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल फंडा है। क्लियर, तो यहाँ पे हैव की जगह क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा बस, क्योंकि पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैड होती है, और सेम ऐसे ही रहेगा बीन लर्निंग, बिल्कुल सेम। तो द बॉयज हैड बीन लर्निंग देयर लेसन। नेक्स्ट देखते हैं, रीतू हैज गॉन अवे सेड हर फादर। अब यहाँ पे देखो हर फादर सेड दैट, उसके पिता ने कहा कि, और क्या कहा ये बता रहा है, ये रिपोर्टेड स्पीच में जो बात हो रही है, ये देखो सेंटेंस। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि रीतू हैज गॉन अवे, रीतू हैज को किसकी पहचान है, हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट। क्लियर, तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट है तो कौन सा चेंज कैसे करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे, और पास्ट परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या होती है, हैड होती है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म तो ऑलरेडी लगी हुई है, हैज की जगह यहाँ पे क्या लगा देना है, हैड लगा देना है। क्लियर, समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, द प्रिजनर मे गो सेट द जेलर, द प्रिजनर मे गो सेट द जेलर। अब यहाँ पे कैसे चेंज करेंगे, द जेलर सेट दैट, अब जेलर ने कहा कि, और क्या कहा, द प्रिजनर, यहाँ पे थर्ड पर्सन है, नो चेंज। अब यहाँ पे देखो मे है, और मे को चेंज करने के लिए हमें आपको क्या लगाना होगा, माइट लगाना होगा, और कुछ नहीं, मे माइट में चेंज हो जाएगा, कैन कुड में चेंज हो जाता है। क्लियर,
विल वुड में चेंज होता है, शैल शुड में चेंज हो जाता है। क्लियर। तो यहाँ पे मे है तो मे किस में चेंज हो जाएगा, माइट में चेंज हो जाएगा। द prisoner might go। क्लियर। द जेलर सैड दैट द प्रिजनर माइट गो। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। द टीचर सैड पूनम कैन नॉट टेल अ लाई। द टीचर सैड ऐसे ही रहेगा, सैड टू नहीं है तो टोल्ड में चेंज नहीं करेंगे। द टीचर सैड दैट, पूनम नेम है तो नो चेंज, थर्ड पर्सन तो पूनम कैन नॉट यहाँ पे आ रहा है और कैन का क्या हो जाएगा चेंज, अभी मैंने बताया था कैन का कुड में चेंज हो जाएगा, तो पूनम कुड नॉट टेल अ लाई। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ही सेड टू मी, देखो यहाँ पे सेड टू आया हुआ है तो सेड टू को किस में चेंज करेंगे, टोल्ड में चेंज करेंगे। ही सेड टू मी, अब यहाँ पे देखो चित्रा ही सेड टू मी दैट जरूर लगाएंगे। ही सेड टू मी दैट चित्रा, अब यहाँ पे देखो विल आया हुआ है, विल को किस में चेंज करेंगे, वुड में चेंज करेंगे, तो वुड नॉट मेक टी। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। सी सेड के बाद हमने क्या लगाना है, दैट लगाना है, नॉट ओल्ड। क्लियर। तो सी सेड दैट द प्लेयर्स, अब यहाँ पे देखो वर प्लेइंग, इट मीन्स आपका कौन सा टेंस है यहाँ पे, पास्ट कॉन्टिन्यूस। और पास्ट कॉन्टिन्यूस किस में चेंज होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज होगा। और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की क्या होती है, हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है। तो यहाँ पे क्या लगाना है हमें, हैड बीन प्लेइंग, द प्लेयर्स हैड बीन प्लेइंग इन द फील्ड। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। द पियोन सेड द प्रिंसिपल डज नॉट नो द लेम बॉय, अब यहाँ पे देखो डज नॉट आया हुआ है। क्लियर। डज नॉट किसकी पहचान है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, और प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में चेंज होगा, पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या होती है, डिड होती है, डज नहीं होती है। क्लियर। तो यहाँ पे डज में चेंज हम करेंगे, डिड में चेंज करेंगे, तो यहाँ पे डज की जगह क्या लगा देंगे, डिड नॉट। और यहाँ पे डज के बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है और डिड के बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, तो नो में तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं होने वाला। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। सी सैड रुचि डिड नॉट राइट अ ब्यूटीफुल पोएम, अब यहाँ पे देखो सी सैड है ना, अब सैड के बाद क्या लगा देंगे, दैट। अब यहाँ पे रुचि क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कैसा है, थर्ड पर्सन वाला, तो सी सेड दैट रुचि, अब यहाँ पे डिड नॉट कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट किस में चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। और पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है आपकी, हैड होती है, तो पास्ट परफेक्ट में हैड लगा देंगे यहाँ पे, डिड की जगह हैड नॉट। और पास्ट परफेक्ट में वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज किया जाता है, थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है, तो राइट की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिटन आ ब्यूटीफुल पोएम। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।